हेलो। सॉरी, वो कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से स्टॉप करना पड़ा, और जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलिए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि इमेज को किस तरह से हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो इसकी पाथ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से ये पाथ जो है हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमने पहले इमेज को सेलेक्ट करा था और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने चेंज की थी। ठीक है, तो अब इसे कोड में फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो जिस div के अंदर है, ये आप देखिए, ये इमेज जिस div के अंदर है इसके अंदर एक क्लास है, तो इस क्लास को हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही इस क्लास के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने कोड में ओपन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि ये कौन से पेज पे है। तो ये हमारा होम पेज पे है। ठीक है, होम पेज पे बैनर है, तो होम पेज पे हम जाएंगे। जो हमारा ये फर्स्ट पेज है, अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से हम कोड को फाइंड आउट करेंगे, कहाँ है वो कोड, हम अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप कंट्रोल एफ करें और यहाँ पे जो आपने कोड यहाँ से कॉपी किया है उसे आप यहाँ पे पुट करेंगे और इंटर करेंगे। इस पूरे पेज में ये जहाँ भी होगा क्लास, ठीक है, वो आपको यहाँ सेलेक्टेड दिखाएगा। जैसे हम मैंने इंटर किया तो ये क्या सेलेक्टेड है, ये कहाँ है, दो बार, एक यहाँ है और सेकंड यहाँ है। तो फर्स्ट पे पहले चलेंगे। ये हमारा ये कमेंट किया हुआ सेक्शन भी है, ये आप देख रहे हैं मेन स्लाइडर। तो यहाँ से हमारी स्टार्ट है और ये हमारी मेनू है जो हमने डिस्कस की थी कि किस तरह से हम मेनू को सेट करेंगे। तो ये हमारी मेनू है, जो प्रीवियस वीडियो भी इस पे बना रखा है मैंने। तो मेनू के बाद ये हमारा क्या है, स्लाइडर है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी यहाँ से ओपन होकर के क्लोज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉडी पार्ट है। ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है, ये सेलेक्टेड पार्ट, ये हमारा बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट्स का मीन्स मतलब है कि हेडर और फुटर। ठीक है, ये जो नीचे फुटर है इसके बीच में जितने सारे भी सेक्शंस है, ये सारे सेक्शंस है, ये सारे सेक्शंस हमारे क्या कहलाते हैं, बॉडी पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी पार्ट्स है। और ये जो एक दिख रहा है इमेज का, ये एक सेक्शन हुआ। आवर क्लासेस है, ये एक हमारा सेक्शन है। और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, ये हमारा सेक्शन है। तो इसे हम सेक्शन बोलते हैं, इसलिए सेक्शन बोलने पे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। वैसे तो जिन लोगों को पहले से थोड़ी बहुत भी कोडिंग पता है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो फ्रेशर्स है, बिल्कुल भी न्यू है, वो चाहते हैं इस चीज़ को सीखना, बट उन्हें प्रॉपर गाइड नहीं मिल पाती है, तो उन्हें ये सारी चीज़ें थोड़ी सी नया लग रही होगी, ठीक है, न्यू लग रही होगी। तो वो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा भी टेंस नहीं हो कि ये क्या है, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो इमेजेस पे आते हैं हम। हमने सेलेक्ट किया था और सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे आया, तो ये हमारी फर्स्ट है। फर्स्ट इमेज यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आइटम से, तो ये देखो नीचे में वाइट वाइट करके दिख रहा है। आप ध्यान से देखना, ये नीचे वाइट वाइट दिख रहा है, और ये क्लोज कहाँ हो रहा है, जैसे आप इस डिव पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे भी आप देखो, ये डिव जो है वाइट वाइट दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक ये कोड है। ठीक है, सेकेंड थिंग ये है कि आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो 12 जहाँ दिख रहा है, 12 नंबर 9, ये ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इसका मतलब है कि यहाँ से यहीं तक कोड है एक इमेज का। ठीक है, एक जो हमारी स्लाइडर आप देख रहे हो, ये इसकी कोड यहाँ से यहीं तक है। सेकंड हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज ना करे। और अगर आपको समझ में ना आए जैसे कहाँ से कहाँ तक है, तो आप इस पे क्लिक करो और इस पे आप यहाँ क्लिक कर दो 12 नंबर लाइन पे। तो ये लाइन पे क्लिक करोगे तो ये ऑलरेडी जहाँ से जहाँ तक इसकी कोड होगी वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक करती हूँ। इमेज का पाथ देखिए, ये हमारी इमेज की कोड है और इसकी पाथ यहाँ पे है। ये हमने बेस यूआरएल सेट किया था और ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इस पे ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगी। तो ये बेस यूआरएल है जो हमने इमेज के लिए पाथ सेलेक्ट किया था, और बेस यूआरएल के बाद एसेट्स हमने दिया था, क्योंकि एसेट्स के ही अंदर हमारी सारी इमेजेस हैं, और एसेट्स के अंदर इमेजेस नाम की फोल्डर है हमारी, उस फोल्डर के अंदर हमारी इमेजेस है। ठीक है, यहाँ पे मेन स्लाइडर है, बट हमने इमेज को मेन स्लाइडर के अंदर नहीं डाला है। मैं आपको एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाती हूँ।
ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कहाँ कर रहे हैं, ठीक है? ये हमारी इमेजेस हुई। इमेजेस के अंदर आप देख रहे हो बहुत सारी है, जैसे मेन स्लाइडर है, ये हमारी मेन स्लाइडर है। इसके अंदर में क्या है फ़ोल्डर का नाम, सॉरी इमेज का नाम slide2.jpg। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लाइड 2 है, ये वाली हमारी इमेज है। बट हमने जो इमेज सेव की है वो यहाँ नहीं है, वो हमारी इमेज क्या है, इमेजेस के अंदर होम है। वन मिनट, शायद इमेज कहीं और चली गई है। मे बी मैंने कहीं और इसे सेव कर दिया हो। कोई नहीं, मैं फिर से इमेज को करती हूँ, फोटोशॉप ओपन करती हूँ और इस इमेज को फिर से हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से आप ये भी, चलिए ये ऑलरेडी हमारी इमेज यहाँ पे रेडी की हुई आ चुकी है, तो इसे हम सेव कर लेंगे, ठीक है? सेव करेंगे, ये फोटोशॉप है, फोटोशॉप पे आप जिस नाम से सेव करना चाहे वो फाइल फॉर्मेट आप ले सकते हैं। तो मैं जेपीजी लूंगी, तो यहाँ पे जेपीजी दिख रही है, ये मैंने सेलेक्ट किया। और हमारी इमेजेस का पाथ में मैं अपने फ़ोल्डर के अंदर इसे डायरेक्ट सेव करूँगी। तो उसके लिए यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा अपने फ़ोल्डर में। ये हमारी फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर एसेट्स है, एसेट्स के अंदर इमेजेस है। इमेजेस के अंदर मेन स्लाइडर दिख रही है आपको, ठीक है? इसी के अंदर हमारी इमेज है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं नाम दूंगी बैनर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस नाम से इमेज को सेव कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसे सेव किया, हमारी इमेज ऑलरेडी वहाँ पे क्या हुई, सेव हो चुकी है। चलिए यहाँ चल के देखते हैं मेन स्लाइडर। ये देखिए बैनर 1 नाम से हमारी इमेज है। अब सेम नाम क्या है हमें यहाँ पे करना है पुट। मेन स्लाइडर के अंदर हमारी किस नाम से फाइल है, स्लाइड 2 नहीं बल्कि बैनर 1, इस नाम से हमने किया। अब इसे मैं सेव करूंगी। सेव करने के बाद चेक करते हैं कि क्या यहाँ कुछ चेंजेस हुई। ये देखिए, ये ऑलरेडी हमारी इमेज क्या हुई, अपडेट हो चुकी है। मतलब हमने जो चेंजेस किया था वो हो चुका है। देन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू कि इमेज चेंज करना आपने सीख लिया है। इसके साथ अब जैसे ही नेक्स्ट पे करेंगे तो ये देखिए हमारी नेक्स्ट इमेज आ रही है, ठीक है? यहाँ भी आप इस तरह से अपने इमेज को पहले रिसाइज कर ले, रिसाइज करने के बाद अपने इमेजेस को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अगर टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं चेक एक करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप स्कूल का नाम मैं दे देती हूँ, ये देखिए ये ऑलरेडी हमारी चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप सारी इमेजेस को चेंज कर लीजिएगा। मैं तब तक इस साइट को रेडी करती हूँ, आप भी इस चीज़ को रेडी कर ले, ठीक है? कि किस तरह से आप करते हैं। हाँ, एक और चीज़, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करती हूँ कि दो चीज़ों पे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोटिफिकेशन, कि ये जो नोटिफिकेशन है इस पे मैं क्लिक करूँ तो इसका डिस्क्रिप्शन पेज आना चाहिए, ठीक है? मतलब कि ये डिटेल्स में पूरे जो भी 10 लाइन्स 12 लाइन की नोटिस होगी वो नोटिस हमें शो होनी चाहिए। और सेकेंड नंबर की कॉन्टैक्ट, ये जो कॉन्टैक्ट है, ये फॉर्म कैसे सबमिट करना है। इस फॉर्म को जब मैं सबमिट करूँ, सब सेंड मैसेज पे क्लिक करूँ तो ये मैसेज जो है आपके ईमेल आईडी पे भी जानी चाहिए और साथ ही साथ इसका जो एडमिन पैनल होगा जहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे भी जानी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये दो चीज़ कवर करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म को कैसे सबमिट करना है और उसके बाद हाँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म को कैसे सबमिट करना है और साथ में ये कैसे आप चेंज करोगे नोटिफिकेशंस को, ठीक है? नोटिफिकेशंस पे क्लिक करने के बाद जानी चाहिए इसके डिस्क्रिप्शन पेज पे। और उसके बाद ये किस तरह से इसका कलर चेंज हो रहा है, जिसे आप कर्सर ले जाने के बाद आप किसी भी कलर पे चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट किस तरह से आप गैलरी क्लिक कर सकते हैं, मतलब गैलरी को आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये आपको दिख रही है। तो इस तरह से ये जो इमेजेस है बाय कोड आप कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट 2-4 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे।
तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ट्रस्ट और सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच।